सुंदरवन के जंगल में एक शेर और एक शेरनी एक साथ रहते थे। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। हर दिन दोनों साथ में ही शिकार करने जाते और शिकार को मारकर साथ में बराबर बराबर खाते थे। दोनों के बीच में विश्वास और भरोसा भी बहुत खूब था। कुछ समय के बाद ही शेर और शेरनी दो पुत्रों को जन्म दिए और माता पिता भी बन गए। जब शेरनी ने बच्चों को जन्म दिया तो शेर ने शेरनी से कहा, अब से तुम शिकार पर मत जाना, घर पर रहकर खुद की बच्चों की देखभाल करना। मैं अकेले ही हम सबके लिए शिकार लेकर आऊंगा। फिर शेरनी ने भी शेर की बात मान ली और उस दिन से शेर अकेले ही शिकार के लिए जाने लगा। वहीं शेरनी घर पर रहती और बच्चों की देखभाल करती। बदकिस्मती से एक दिन शेर को कोई भी शिकार नहीं मिला। थक हार कर जब वह खाली हाथ घर की तरफ जा रहा था तो उसे रास्ते में लोमड़ी का एक बच्चा अकेले घूमता हुआ दिखाई दिया। फिर उसने सोचा, आज हमारे बच्चों के लिए कोई भोजन नहीं मिला है। चलो आज लोमड़ी के बच्चे को शिकार करके ले जाता हूँ। फिर शेर ने लोमड़ी के बच्चे को पकड़ लिया, लेकिन वह बहुत छोटा था, जिस वजह से वह उसे मार नहीं सका। वह उसे जिंदा ही पकड़कर घर लेकर आ गया और शेरनी के पास पहुंचकर शेर ने बोला, मैं आज पूरे जंगल में घूमता रहा लेकिन एक भी शिकार नहीं मिला। फिर मैं थक हार कर अपने घर वापस आ रहा था। फिर रास्ते में यह लोमड़ी का बच्चा दिखाई दिया, लेकिन इस लोमड़ी के बच्चे को जान से मार नहीं पाया और इसे उठाकर ले आया। फिर शेर की बातें सुनकर शेरनी ने कहा, जब तुम इस बच्चे को नहीं मार पाए तो मैं कैसे इसे मार सकती हूँ। मैं इसे नहीं खा सकती। इसे भी मैं अपने दोनों बच्चों की ही तरह पाल पोस कर बड़ा करूँगी और यह अब से हमारा तीसरा पुत्र होगा। फिर उस दिन से शेरनी और शेर लोमड़ी के बच्चे को भी अपने पुत्रों की तरह प्यार करने लगे। वह भी शेर के परिवार के साथ बहुत खुश था। उन्हीं के साथ खेलता कूदता और बड़ा होने लगा। तीनों ही बच्चों को लगता था कि वह सारे ही शेर है। जब वह तीनों कुछ और बड़े हुए तो खेलने के लिए जंगल में जाने लगे। फिर एक दिन उन्होंने वहां पर एक हाथी को देखा। शेर के दोनों बच्चे उस हाथी के पीछे शिकार के लिए दौड़ते हुए गए। वहीं लोमड़ी का बच्चा डर के मारे उन्हें शिकार करने से मना कर रहा था। भाई मत जाओ, शिकार करने के लिए मत जाओ। लेकिन शेर के दोनों बच्चों ने लोमड़ी के बच्चे की बात नहीं मानी और हाथी के पीछे दौड़ते रहे। फिर लोमड़ी का बच्चा वापस घर पर शेरनी माँ के पास आ गया। फिर कुछ देर बाद शेरनी के दोनों बच्चे भी वापस आ गए और अपनी शेरनी माँ को जंगल वाली बात बताने लगे। माँ जानती हो, आज हमने जंगल में एक हाथी का शिकार करने के लिए दौड़ रहा था। उस समय हमारा तीसरा भाई शिकार करने से मना कर रहा था और यह भाई डरकर घर वापस भाग आया है। फिर यह बात सुनकर लोमड़ी का बच्चा बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और गुस्से में शेरनी के बच्चों को कहा, तुम दोनों जो खुद को बहादुर बता रहे हो, मैं तुम दोनों को पटक कर जमीन पर गिरा सकता हूँ, समझ गए? फिर लोमड़ी के बच्चे की बात सुनकर शेरनी ने उसे समझाई और बोली, तुम्हें अपने भाइयों से इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए।
तुम्हारे भाई झूठ नहीं बोल रहे हैं, बल्कि वो दोनों सच बता रहे हैं। फिर शेरनी की बात भी लोमड़ी के बच्चों को अच्छी नहीं लगी और गुस्से में शेरनी को कहा, तो क्या आपको भी लगता है कि मैं डरपोक हूँ? और हाथी को देखकर क्या मैं डर गया था? फिर लोमड़ी के बच्चे की इस बात को सुनकर शेरनी उसे अकेले में ले गई और उसे उसके लोमड़ी होने का सच बताई और बोली, हमने तुम्हें भी अपने बच्चों की तरह ही बड़ा किया है, उन्हीं के साथ तुम्हारी भी परवरिश की है, लेकिन तुम लोमड़ी वंश के हो और अपने वंश के कारण ही तुम हाथी जैसे बड़े जानवर को देखकर डर गए और घर वापस भाग आए। वही तुम्हारे दोनों भाई शेर के वंश के हैं, जिस वजह से वह हाथी का शिकार करने के लिए उनके पीछे भाग गए। अभी तक तुम्हारे दोनों भाइयों को तुम्हारी लोमड़ी होने का पता नहीं है। जिस दिन उन्हें यह पता चलेगा वह तुम्हारा भी शिकार कर सकते हैं, इसलिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से जल्द ही भाग जाओ और अपनी जान बचा लो। फिर शेरनी से अपने बारे में सच सुनकर लोमड़ी का बच्चा डर गया और मौका मिलते ही रात में वहां से छिपकर भाग गया। तो दोस्तों, शेरनी और शेर के तीसरे पुत्र की कहानी से हमें यह सीख देती है कि कायर और डरपोक वंशज के लोग अगर बहादुर लोगों के बीच भी रहे तो भी वह बहादुर नहीं बन सकते। उनकी आदतों में उनकी वंशज की सोच और दक्षता की झलक बनी रह सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर हमारी यह स्टोरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दे, ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।